Namaste, Namaskaram everybody. I hope everybody is doing great. It's a amazing Thursday. बहुत बढ़िया शुरुआत रहा है दिन का. So yeah, I just want to share a small story here. This is not a story per se. This I would say this is an anecdote. मतलब ये actually में हो रहा है, but I would convert this into a story. मैं story में इसको convert कर रहा हूँ because I don't want to take names. I don't want to upset few people here. It is just so that we can learn few things, because I learned a few things from it. So I would say it is an anecdote. एक anecdote है, but उसको मैं story form में यहाँ पे share कर रहा हूँ. और ये बहुत ज़रूरी है. This is related to children and this is very important. मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी उसका एज हो जाए, उनके अंदर एक, जब वो लोग हंसते हैं, कोई भी एक इंसान जब हंसता है, तो आप यू कैन सी द ट्विंकल इन देयर आइज. इफ दे आर जेन्युइनली स्माइलिंग, राइट, विदाउट एनी इंटेंशंस पर से, यू कैन सी द ट्विंकल इन देयर आइज. यू कैन सी द चाइल्ड दैट इज देयर इनसाइड देम. सो मैं सोचता हूँ कि एक आदमी या कोई भी एक इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, या उनका एज कितना भी हो जाए, भले वो 20 साल के हैं, भले वो 50 साल के हैं, भले वो 80 साल के हैं, there is always a child inside everybody, right? Maybe वो child अभी फ़िलहाल suppress हो गया है, या life has really burdened them with a lot of experiences and they were not able to handle it. Maybe that's why they are not able to smile. But a child, the एक जो stage होता है लाइफ में, हर एक के लाइफ में, आप किसी भी इंसान को देख लीजिए रास्ते पे जाते वक्त, या जहाँ पे भी आप हैं, when you see a human being, every human being is so special. They are so unique. There is nobody like them. There is nobody like me. There is nobody like you. So there is nobody like everybody. So everybody is unique in their own way. अब ये मतलब अगर आप genuinely आप प्यार से किसी को देखोगे ना, चाहे आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, आप if you look at them genuinely, not judging any part of them, you will see a beautiful child in them. You will see a beautiful human being. You will see a beautiful soul. So मेरा पॉइंट ये है कि जो बचपन का जो एक्सपीरियंस होता है हमारा, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है. समटाइम्स देर आर अदर एक्सपीरियंसेस एज वेल विच इवेंचुअली हेल्प अस इन द लॉन्ग रन. बट जब वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब हमको रियलाइज होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, then it is sometimes it's a very painful experiences. Sometimes there's a lot of trauma that people go through because of their childhood experiences. It is deeply ingrained, right? Whatever emotional experiences or childhood experiences you have, because एक बच्चा जब होता है specifically 8 10 12 साल तक, it's a blank canvas, right? Whatever experience the child is having inside their house, in the family the child is living in, जो घर पे वो रह रहा है, जो दोस्तों के साथ वो घूम रहा है, जो स्कूल में वो जा रहा है, जो नेबर्स के साथ जो हैंग आउट कर रहा है, वो उसके लाइफ पर्सपेक्टिव बन जाता है, उसका लाइफ देखने का तरीका बन जाता है उसका. सो ये स्टोरी बेसिकली है दो बच्चों की. एक बच्चे का नाम है पप्पू और एक बच्चे का नाम है पप्पी. ठीक है, दोनों का घर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों सेम कम्युनिटी से हैं, दोनों का डेमोग्राफिक सेम है, दोनों का फैमिली सिचुएशंस भी ऑलमोस्ट सेम है. दोनों बच्चों के फैमिली घर पे ही काम करते हैं, दोनों बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स भी घर पे हैं. बट जो पप्पू जो है, उसके घर पे ऐसा सिचुएशन है कि बच्चों को प्यार सब लोग करते हैं, लेकिन प्यार करने का तरीका सबका अलग अलग होता है. किसी को लगता है कि ये प्यार है, बट प्यार दैट्स नॉट द वे टू रियली लव, बट दे थिंक इट इज़ लव, सो दे कीप ऑन डूइंग इट फॉर ईयर्स. सो जो पप्पू है, उसके घर वाले उससे इतना प्यार करते हैं, इतना उसका टेक केयर करते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो एक बच्चे के लिए करना ज़रूरी है वो करते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ when पप्पू इज़ गोइंग आउट ऑफ द हाउस टू प्ले और टू डू समथिंग, उसकी मम्मी भाग के बाहर आती है, नहीं अंदर आ जा. उसकी नानी भाग के बाहर आती है, अरे अंदर आ जा, अरे ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर. जब पप्पू को कोई भी आके हाय बोलता है, तो पप्पू रिस्पॉन्ड करे उसके पहले उसकी मम्मी और उसकी दादा हाय बोल देते हैं, अरे हाय बोलो. ठीक है, ये पप्पू का लाइफस्टाइल है. और जो दूसरा बच्चा है पप्पी के घर पे भी सेम सिचुएशन है. मतलब माँ बाप हैं जो काम करते हैं, नाना नानी हैं जो साथ में हैं,
बहुत बढ़िया है, वो भी पप्पी का टेक केयर करती हैं, यू नो दे टेक केयर ऑफ पप्पी वेरी वेल, यू नो दे लव पप्पी वेरी वेल. बट द डिफरेंस हियर इज पप्पी अपने आप बाहर जाता है, पप्पी अपने आप स्कूल से आता है. दोनों बच्चों का एज सेम है, ठीक है, दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं और दोनों का इकोनॉमिक डेमोग्राफिक भी सेम है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है. देर इज़ अ वेरी सटल डिफरेंस विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द चाइल्ड्स लाइफ व्हेन द चाइल्ड बिकम्स, जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है 20-21 साल का, 25 साल का, जब उसको बाहर निकलना है दुनिया में और फेस करना है, व्हेन ही नीड्स टू रियली स्टार्ट लिविंग, राइट, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है. एंड दिस इज डेफिनेटली कनेक्टेड टू मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, राइट, योर वर्ल्ड व्यू, योर पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है ये. सो जो पप्पी है, पप्पी को कुछ बोलना नहीं पड़ता है. इनफैक्ट पप्पी के घर वाले ऐसे हैं, उसको बोलते जा पप्पी जरा जाके जरा शक्कर लेके आ जा दुकान से, जा जरा दूध लेके आ जा. लेकिन ये जो पप्पू है उसको नहीं छोड़ते बाहर, उसको नहीं बोलते, उनको डर लगता है, उनको डर है फैमिली को कि अगर इसको कुछ हो गया तो, ये ऐसा कर दिया तो, वैसा किसी ने उसको कुछ कर दिया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो. बट पप्पी के घर वालों को कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बच्चा, हमने उसको कॉन्फिडेंस दिया है, हमने उसको बिंदास रखा है, एकदम वो बिंदास रहेगा, कुछ नहीं होगा. और भगवान पे भरोसा भी है, ठीक है, कि यू नो ही इज ऑलवेज देयर, गॉड इज लुकिंग, यू नो टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडी, नॉट जस्ट चाइल्ड बट एवरीबॉडी, राइट. बट देर इज दिस different kind of approach, different kind of transmission of way of living into the child, right. So जो पप्पी है वो बिंदास जा रहा है, स्कूल से बस से उतर के खुद ही आ रहा है घर पे, वो खुद ही जा रहा है बस पकड़ने, और सामान भी लेके आ रहा है, रोज का है, वो खेल रहा है 5-5 घंटे तक बाहर खेल रहा है. घर वाले को नहीं पड़ा है, घर वाले अपना काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, पानी भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो करना है कर रहे हैं. लेकिन पप्पू का लाइफ अलग है. पप्पू अगर बाहर गया तो उस पर पहरेदारी रखने के लिए घर का एक सदस्य बाहर है कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको लग तो नहीं जाए, अरे लग जाएगा ये मत कर. ये सिचुएशन पप्पी के साथ नहीं, पप्पी को कोई नहीं बोलता है कि लग जाएगा, उसको पता ही नहीं लगना क्या होता है. उसको अगर लगा भी तो उठ के खड़ा हो जाता है, वापस चालू हो जाता है. लेकिन पप्पू के लाइफ में ऐसा सीन है कि उसको अगर लग गया तो घर पे भाग के आता है वापस, कि अरे यार मेरे को लग गया, मेरे को थोड़ा अटेंशन दो, मेरे को प्यार करो, मेरे को लग गया है. See guys, the reason I'm sharing this anecdote in a form of a story is because ये बहुत ज़्यादा important है कि हम you know how we keep our children in our home. Yes, आप ये बोल सकते हो चेतन तेरे को क्या पता है बच्चों के बारे में, तूने शादी करी है क्या, तेरे पास बच्चे हैं क्या. पता है मेरे को, ये सब ज्ञान मेरे को, ये सब सवाल मेरे को मत पूछो, ये सब पता है मेरे को, ठीक है. कभी पर्सनली मिलो मेरे को तो मैं आपको बताता हूँ, ये सोशल मीडिया पे नहीं बताना है मेरे को, पर्सनली मिलो मेरे को आप. तो बात ये है कि ये जो द वे वी आर कीपिंग आवर चाइल्ड, द वे वी आर, सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चिल्ड्रेन विल नॉट नेवर लिसन टू, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू से, नो मैटर व्हाट यू से. बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सच में होते हैं, भगवान दिल के सच्चे होते हैं, सच में होते हैं भाई. सो उनको नहीं फर्क पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं, वो आप देखेंगे वो आप कर क्या रहे हैं, आप what are you really doing, how are you living your life. If you want to change your children, you can't go about, you know, if you want to, I don't know how to express this, but it is more important that the parents start taking responsibility. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, just because there are a lot of people who have children, they think they are parents, they are not parents yet, they are still mother and father. अभी भी माँ बाप हैं, अभी तक parent नहीं बने हैं. Being a parent is different. Being a mother and a father is completely different. You need to figure that out. See, there are people who are जिनके पास बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सिर्फ वो खाना खिला रहे हैं, सुबह उठा रहे हैं, नहा रहे हैं, धुला रहे हैं, जो भी ज़रूरी है बेसिक फिजिकल जो भी है वो करवा रहे हैं, और दे आर गोइंग अबाउट देयर लाइफ. सो दैट्स नॉट पेरेंटिंग. ये मतलब आप भाई इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं कुत्ते बिल्ली के बच्चे की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. वो सब तो कुत्ते बिल्ली भी अच्छे से कर लेते हैं. मैं एक इंसान के बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ.
what does it mean to be a human being? If the mother and the father themselves do not know what is the point of me talking about children here? So the primary responsibility is of a mother and a father, is of, they being what needs to, they start taking responsibility of, how to be. So this is a very very deep thing. अभी मैं 10 मिनट से बात कर रहा हूँ, but I'm not sure if I'm able to put this forward, but this is really critical. It's very important. ये बच्चे के लाइफ में 20 स्पेसिफिकली 18-20 साल का जब हो जाता है, तब आपको देखने मिलेगा एकदम फुल फ्लेजेड. अब समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, बट दे हैव ब्रॉट अप द चाइल्ड लाइक दैट अनकॉन्शियसली. अनकॉन्शियस लिविंग बोलते हैं इसको. दिस इज अनकॉन्शियस लिविंग. And the reason I am sharing all this information is because we eventually come to some kind of consciousness, at least if not for anything else, at least for our children. It is very important. They are the next generation. So happy living, happy conscious living.